नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो इस देश का प्रत्येक भारतवासी अपने देश के लिए सोचता है और अपने देश के लिए जीना और मरना चाहता है कि एक बार उस देशवासी को मौका मिल जाए जो देश हित के लिए कुछ काम कर दे और कुछ उसके लिए यादगार हो और वो अमर हो जाए। तो जी, अब चुनावी माहौल शुरू हो चुका और चुनावी माहौल के अंदर ही अब नेताओं को पता चल गया, अब कार्यकर्ताओं को पता चल गया और आम आदमी को पता चल गया और सबसे बड़ी बात है, अब सामाजिक लोगों को पता चल गया कि हाँ, अब मौका आ गया कुछ लेने का, कुछ देने का और कुछ दिखाने का, क्योंकि ये टाइम घड़ी होती है आने की, लेने की और देने की। तो उसी के अंदर से अब आज की बात करूं तो नमस्कार। हाँ हाँ, बिल्कुल आओगे, हम भी आओगे, हम क्यों नहीं आओगे। तो जी, आज की अगर व्यवस्था बात करो तो यह व्यवस्था है, कभी ब्राह्मण समाज हो, कभी राजपूत समाज हो, कभी कोई और अन्य समाज हो, यानी यह है कि वो पंक्ति के अंदर निकल के अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा, चाहे किसी भी माध्यम का हो, चाहे किसी व्यवस्था का हो। और ये शहर की बात करूँ, ये शहर छोटी काशी, इस शहर का भी बहुत बड़ा एक तगड़ा उदाहरण है। और यहाँ पे अगर समाज की बात करूँ तो समाज के आधार पे आते आते इस छोटी काशी का चुनाव जातियों पे बढ़ जाता है, जो इस शहर के लोकतंत्र के लिए भी और इस शहर की व्यवस्था के लिए भी हानिकारक साबित होता है। अब इस वार्ड के एमसी हैं, कौन एमसी? गुरेजा। गुरेजा अब इस यो के है ढक्कन सीवरेज का, तो पाइपलाइन का है। कृपया करके इसकी व्यवस्था बन जाए तो सारा हो तो ठीक हो जा है और एमसी के काम बन जा। और ये एमसी के अंडर की काम आते होंगे प्लीज, तो एमसी से विनती है इस तरह के काम करवाने का काम जरूर किया करें। आगे जा भाई। तो भाई ने ले लिया नहीं, वो जावा गले तो आगे वो सीवरेज की ढक्कन की सीवरेज क्या की थी। और एमएलए साहब, इस तरह की जो व्यवस्था है, जो आपके शहर के अंदर माहौल बन गया, तो इस तरह की व्यवस्थाओं के ऊपर काम होने शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी व्यवस्था है और ये आपके जो समाज ने, जो परिवार ने दायित्व दिलवाया है, अगुवाई करके उस दायित्व का कुछ फर्ज होता निभाने का, चाहे वो नेता के रूप में हो, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक संगठन के रूप में हो। आज की बात करूं तो भिवानी शहर के अंदर एक समाज की अगुवाई देखी जाती है, क्योंकि हर बार उनके समाज के नेता जो होते हैं वो कहने का काम करते हैं, हमारी जनसंख्या 18,000 है, हमारी जनसंख्या 20,000 है, हमारी 24,000 है, हमारी 25,000 की आबादी है, हमारा क्षेत्रफल इतना बड़ा है। और इस समाज की बात करूं तो इस समाज की एक अगुवाई भी है और कहीं ना कहीं राजनीति की एक भूमिका देखी जा सकती है। अगुवाई चाहे व्यापार की हो, चाहे वो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए इंसान की हो, चाहे वो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति की बात हो। तो ये तो है सामाजिक की। और राजनीति के अंदर, समाज के अंदर एक अच्छे बढ़ चढ़ के चेहरे हैं जो दिखते भी हैं हर बार, चाहे पार्टी भाजपा का प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो किसी और अन्यथा पार्टियों का प्रोग्राम हो, क्योंकि भाईचारे से ही पार्टियां बनती हैं और भाईचारे से ही नेता बनते समाज के अंदर से। तो आज का अगर बात करूं तो नगर पार्षद भाई हर्षदीप जुडेजा का भाजपा भिवानी का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह है जी। नगर पार्षद भाई हर्षदीप जुडेजा, हाँ, अब ये तो इन्हीं के कार्यकर्ता गलती कर दी, जो नगर पार्षद ये है या इनकी वाइफ है, अब ये पता नहीं ये पूर्व के हैं या वर्तमान के हैं, लेकिन आज तो नगर पार्षद भाई हर्षदीप जुडेजा को भाजपा भिवानी का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह कर दिया। अब यह चीज भूल गए, भाजपा का उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन अब की बार इन्होंने अपने वार्ड से महिला का सीट होने के कारण इनकी वाइफ को पार्षद बनाना पड़ा था। मेरे हिसाब से यही बात है। हर्षदीप पार्षद है या उसकी वाइफ पार्षद है? हर्षदीप की वाइफ है, हर्षदीप की वाइफ, हर्षदीप की वाइफ पार्षद है। हाँ हाँ, बस भाजपा में हर्षदीप की वाइफ को नहीं, हर्षदीप को उपाध्यक्ष बनाया गया जिले का, ये अच्छी बात है। युवा के कंधों पे नया भार डाले है। अब वो भार किस प्रकार का होगा, बाहर वो काम का होगा या बाहर वो फिर से आज कहीं ना कहीं चेहरा बनने का होगा, या बाहर वो कहीं ना कहीं आज एक भूमिका निभाने का होगा, क्योंकि भूमिका निभाने का और भूमिका बनाने का अब राजनीतिक मंचों के लिए तैयारियां हो चुकी। अब जो समाज जितनी भूमिका निभाएगा उतना समाज वो उन्नति, उतना समाज वो प्रगति और उतना समाज वो सक्षम हो पाएगा, क्योंकि ये दिन है जो राजनेताओं के लिए हो, चाहे सामाजिक को लोगों के लिए हो, आज अपनी बात करवाने का, मनवाने का। और क्योंकि आज समाज इकट्ठा दिखेगा तो एक एकता बनेगी और कहीं 20,000 से लेकर 24,000 वोटों की अगुवाई होगी या
क्या होगा वो तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। काम होगा जी कि आज उपाध्यक्ष जी अभिनंदन है तो किस प्रकार प्रोग्राम होगा, किस प्रकार क्या क्या है। लेकिन एक इस प्रोग्राम में एक खास बात देखी, यानी इस प्रोग्राम को मैं 5 मिनट पहले आया था तो मैंने यहाँ पे देखा भक्ति में प्रोग्राम देखा था, यानी यहाँ की कोई भागवत कथा हो रही और सारे देश भक्ति के अंदर वे लीन थे, यानी कोई बस अपने आप की सब संतुष्टि छोड़ छाड़ के यही थे। जीवन यो है, इतना देशभक्ति के गाने कूट कूट के इसमें भरे जाते। संजय द्वारा और एक और है वो मतलब जिनका नाम नहीं जानता, तो वो गीत गा रहे थे, लोगों के अंदर जोश भर रहे थे। इसके अंदर भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, इसके अंदर समाज के संगठन के लोग भी हैं और इसके अंदर पूरा समाज यहाँ पे आया हुआ। नमस्कार, कैसे हैं? तो आप बताएं, रुके क्या काम आए हैं, क्या प्रोग्राम है, बताओ। मेरा भट्टा का अपने हरदीप जी है जी, अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट बनाया भिवानी के। अच्छा, उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं। उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं, ये अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। बोले अब तो ड्यूटी करते होंगे, अभी ड्यूटी करते भाई सिक्योरिटी। आपा क्या बोला? अब तो अपना काम करो, बस काम करना है अपनी हाँ, सेवा। ड्यूटी कर ले, हाँ जी, हाँ? ड्यूटी कर ले हैं। हाँ तो वो मापे पूछ लूंगा, ड्यूटी सही करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। नमस्कार, तो बताएं आज का क्या प्रोग्राम है, किस तरह से बताएं। सुन ले अब भाई, राम राम भाई, आदेश करो। मैं पूछ रहा हूँ आज का क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम है और किस पर? आज हमारे हर्ष भाई जी का अभिनंदन समारोह है पंजाबी कम्युनिटी सेंटर में, और ये पंजाबी समाज सारा इकट्ठे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में आए हैं भाई साहब से मिलने के समाज के लोग हैं या भाजपा पार्टी? सारे भाजपा पार्टी के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। अच्छा, सभी जाति के हैं। हाँ जी, सब। ये हर्षदीप जडेजा जी भाजपा के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, उसकी इनको सम्मानित करने के लिए सर्व समाज ने जो है एक ये प्रोग्राम बनाया है, तो अध्यक्ष जो है आपके। नमस्कार, दो आए तो 2 मिनट टाइम यहाँ पे दे जाएंगे। आप मेरा टाइम ऐसी जगह क्यों ले आओ? आज आए हैं अजय भैया, आज सामाजिक व्यक्ति भाई अधिकारी ने मैंने क्या तो समाज को तो बताया क्या माहौल है, क्या प्रोग्राम हो रहा, क्या तैयारियां है और किस प्रकार के जो फंक्शनों की कितनी जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि तैयारियां जो है समाज इकट्ठा हो रहा है, अच्छी बात है, इलेक्शन में होना भी चाहिए। और जो तैयारियां हैं वो जो आगे आदेश होंगे। समाज की क्या क्या मांगे होने चाहिए शहर के लिए, समाज की क्या क्या मांगे होने चाहिए शहर के लिए, समाज के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, इलेक्शन में समाज जाति जो है होनी चाहिए, और जो है ये तो हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जो है हमारे हर्ष भैया को जो है पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया है, उसको हम शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और यहाँ इलेक्शन की तो हमने कोई बात नहीं की। इलेक्शन की बात मैंने की नहीं ना, मैं तो आपने बात शुरू की थी कि टाइम आ गया तो प्रोग्राम करने पड़ेंगे। नहीं, प्रोग्राम उसका नहीं है, ये आज इलेक्शन का प्रोग्राम नहीं है, ये तो उनकी मतलब जो है हर्ष भैया के लिए हम यहाँ पर आए हैं। माहौल ऐसा बन चुका है, जो समाज का प्रोग्राम हो वो इलेक्शन का बन जाता है। ये माहौल तो देखो आगे टाइम आ रहा है तो माहौल तो बनता ही जा रहा है धीरे धीरे। इलेक्शन समाज क्या मांग करेगा राजनीतिक पार्टियों से, क्या बात, क्योंकि आपसे 18 से 24 हजार वोट है, आबादी है। नहीं, हमारे जो वोट हैं हम तो यही मांग करेंगे कि हमें अपनी बार विधानसभा की जो है सीट मिलनी चाहिए। तो समाज तो यही मांग करेगा कि विधानसभा की सीट अपनी बार भिवानी की हमें मिलनी चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए। सब आप सीट मांगो अपने समाज के लिए, और 2 दिन पहले आप कृषक कॉलोनी में मुकेश गौड़ का साथ दो थे, तो चक्कर समझ में नहीं आया। देखिए, ऐसा है कि हम यही कह रहे हैं, मुकेश गौड़ जी का साथ देना और उसका साथ देने की कोई बात नहीं है। हमारी जो है हमारी मांग यही है कि समाज को सीट मिलनी चाहिए अब की बार इलेक्शन में, और साथ देना। देखो, पार्टी का प्रोग्राम था वो उनके लिए, वो उनके गए, उनके लिए जाना चाहिए। आपने देखा था, मैंने देखा था। हम यहाँ पर समाज के कारण आए हुए हैं, हमारी भैया के लिए आए हैं। मैं यहाँ से जाके अंदर का माहौल दिखा दूंगा कि क्या माहौल है और क्या प्रोग्राम है। अच्छा जी, ओके, पेट बदलनी होते तो क्या क्या प्रोग्राम किया हुआ, खाने का प्रोग्राम भी है कि? हाँ जी, क्या प्रोग्राम है? पकौड़े हैं। अच्छा, और मिठाई है, कौन सी मिठाई है? अंदर लगा रखी। अच्छा, अंदर लगा रखी है, खुशबू आगे जड़े गरम है ना। चलो चलो जी, अब अंदर जाके और पूछने का काम करूंगा। बताए क्या प्रोग्राम है,
और क्या फंक्शन है आज। जिस प्रकार से समाज की अगुवाई के अंदर हाल खचाखच भरा पड़ा है, चाहे बाहर की व्यवस्था हो चाहे वो अंदर की व्यवस्था हो, यानी पूरा समाज को उमड़ के आया हुआ भरा है, सब भरा है जी। भिवानी समाज तो ऐसा समझो, यहाँ जितने भी आए हैं बिरादरी के, पंजाबी समाज के, खचाखच भरा हुआ है। और हमारी एकता है, हम एकता दिखाने के लिए एकजुट होके आए हैं। अब क्या इस एकता से क्या मांगा जाएगा, क्या बातें होंगी? ये होता है, आपको पता है एकता में बल है, यूनिटी स्ट्रेंथ। एकता में बल है, अगर हम इकट्ठे रहेंगे, इखलास होगा, हमारी बिरादरी एक ही आवाज में सारी इकट्ठी हो जाएगी। तो जो चीज हमने लेनी, बिरादरी की क्या आवाज बनेगी, क्या आवाज रहेगी? ये आवाज आगे तक जाएगी। क्या रहेगी डिमांड, क्या रहेंगी, बातें क्या रहेगी? डिमांड बाद की बात है, अभी फिलहाल कोई डिमांड नहीं। फिलहाल तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें एक है। अब फिलहाल कोई डिमांड है नहीं, लेकिन अब तो मुट्ठी बंद दिखानी है। हम तो मुट्ठी बंद में बैठे हैं, मुट्ठी बंद एक है। मुट्ठी खोल लांग तो बम पट्टेगा, बम पट्टेगा बोलता मैं। देखिए ये अच्छी बात है समाज के लिए। समाज के लोगों ने कहा कि अब की बार अगर समाज की हमारी, नमस्कार सर, कैसे हैं? तो आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएं विस्तार से, क्या प्रोग्राम है, किस तरह का एजेंडा है, क्या इसकी थीम रहेंगी और क्या भविष्य के? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। भिवानी का उगता हुआ, भिवानी के लिए उगता हुआ सूरज है भाई, हर्षदीप उगता हुआ सूरज है, हर्षदीप जी। अच्छा, भिवानी के लिए और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और भगवान करे इसको और ईश्वर आशीर्वाद दे। और आप हर बार तैयारी करते हो एमएलए की, एमसीए की, चेयरमैन की, बन नहीं पाते? शहद पके सो मीठा है, शहद पके सो मीठा है। कितना मीठा पकाओगे? ये बातें अलग से होती है, अलग से ये बातें अलग से होंगी। अब ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम के आगे समारोह है और आवाज नहीं आ रही है, इसलिए तो अब 500 आपको ये प्रोग्राम का दिखा देगा। उनको भी स्वागत करेंगे। श्री राजकुमार जी आप आए आगे। तो जी मैं वहां से निकल के अंदर से पीछे से आया हूँ, अब मैं आगे आके स्टेज पे प्रोग्राम प्रोग्राम चल रहा है, तो आगे तो भीड़ थी इसलिए मैं नहीं पाया। भाई साहब बाहर आगे मिल गए तो मैं ये ड्यूटी पे है, तो अभी 2 से काम करूंगा कि आज का क्या प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या एजेंडा रहेगा, क्या समाज की मांग रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने हर्षदीप जी को उपाध्यक्ष जी का पद दिया है। हाँ। तो उसके मान सम्मान के वास्ते पंजाबी समाज ने छत्तीस बिरादरी का सहयोग लेके उनका अभिनंदन करने का मन बनाया है। उसी उपलक्ष्य में तो अभिनंदन का भी रिवाज आ गया कि अभिनंदन एकदम अभिनंदन अब तो समाज के लिए अभिनंदन होना के। किसी भी समाज में कोई व्यक्ति आगे जाता है तो उसका मान सम्मान, उसका अभिनंदन करना भी चाहिए। अच्छी बात है, अभिनंदन को वो नहीं करा कि सम्मान नहीं करना चाहिए। मैं तो बुझ रहा हूँ कि राजनीति की मन सज चुका, लोकसभा की तैयारियां हो चुकी, पार्टियों ने बिल्कुल बचा दिया, लेकिन समाज भी लेट जा गया और जा गया तो हिसाब आ गया कि अभिनंदन पे अभिनंदन होना गया। सवाल है, कभी आपका प्रोग्राम कृषक कॉलोनी के अंदर मुकेश गौड़ के लिए हो जाता है, कभी आप अपने समाज के लिए नहीं मांग पाते, क्या वो अभिनंदन का फिर फायदा क्या रहेगा? हर्षदीप तो एक बहाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। हर्षदीप के बहाने हम समाज को बहुत आगे ले जाएंगे। जिस समाज में ताकत होती है वो समाज अपने प्रतिनिधि को आगे देखना चाहता है। हर्षदीप को चेहरा बन सका है, अब समाज का कोई और बंदा भी व्यक्ति चेहरा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार इसको टिकट देती है तो बिल्कुल बन सकता है, हमें किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। समाज की भटका कौन लगा है, यानी 2-3 रात पाट रहा समाज आपका, क्योंकि आप तो 107 मैं बुद्ध सवाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई भटका हुआ है ना कोई फटा हुआ है। देखिए क्या है, कोई समाज हो जिसमें जो लोग एक्टिव होंगे उन्हीं के बारे में समाज सोचेगा, जो एक्टिव ही नहीं होगा तो उसके बारे में समाज क्या सोचेगा। हर्षदीप आज खुद के दम पे भी, समाज के दम पे भी और अपने साथियों के दम पे भी एक्टिव है, नेचुरल है। हर्षदीप तैयार हो जाए है, जब सारे काम करते हैं, जब टाइम आ जाए है तो थाने पर समाज की मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके वो इसी कानून बात का वो बेरा को बट्टे वो हर्षदीप भी खुजा है और समाज भी खुजा है, सारा होता है अगुवाई खुजा है, वो कारण नहीं। ये किसी व्यक्ति विशेष की तो गलती हो सकती है, समाज की कोई गलती नहीं है। समाज आज भी चाहता है, जो लोग अग्रणी हैं समाज उनके साथ है, जो लोग समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, समाज हमेशा उनके साथ है। सवाल था सही था ना, सवाल तो
समाज ने जो फैसला किया है बहुत अच्छा किया है। हर्षदीप नहीं, अगर शहर का कोई व्यक्ति 2 दिन पहले फैसला किए थे, शहर का कोई सवाल कर दो, 2 दिन पहले फैसला किए थे, कॉलोनी वालों के फैसला लिया था, वो क्या फैसला था? देखो मेरी बात सुनो आप, शहर का कोई भी व्यक्ति आगे आएगा तो समाज तन मन से उनके साथ है। आप अजय जी ये बात ना कहो। अब मेरी बात सुनो, मेरा सवाल क्या है कि 2 दिन पहले किसी कॉलोनी के अंदर आपका प्रोग्राम था, आया नहीं? मुकेश गौड़ का प्रोग्राम था, मगर वो भी उसमें भी कुछ जातीय समीकरण वाली बात नहीं थी। अगर अध्यक्ष बने थे तो उनका सर्व समाज ने सम्मान किया था। 24,000 की जो अगुवाई है वो दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल बेरा पड़ जाएगा, इससे समाज की बिल्कुल आँख खुल चुकी है, इसमें कोई दोरा नहीं है। समाज अब बहुत जागरूक है। आपने नोटिस किया होगा इसमें मातृशक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारी मातृशक्ति, हमारा समाज अब ये चाहता है कि हमारे समाज को प्रतिनिधि पद दिया जाए, मांग तो यार है। और इसके लिए जो बंदा भी इस चीज के वास्ते अगुवाई करता है, जिसमें समर्थ है, उसके साथ समाज है। वो अगुवाई मैंने फिर बाय बात सुनो को लग रही, वो अगुवाई टाइम पे खड़े खुजे है। देखो क्या है, मैं बताता हूँ। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिसमें कुछ कसूर तो कुछ साथियों का होता है, कुछ अग्रणियों का होता है। ना तो टाइम पे कभी भी बिरादरी ने कोई गलत निर्णय लिया, अगर बिरादरी ने किसी को चाहा उसको बनाया और जिसको चाहा उसको हटाया। आज भी बिरादरी संकल्प की चाह बदल गई, आज बिरादरी का नेता बदल गया, आज बिरादरी का चाह बदल गया। नहीं, नेतृत्व तो वही रहेगा जो बिरादरी के लिए काम करेगा, जो सिर्फ भावना से बिरादरी के लिए काम करेगा। नेतृत्व तो वही रहेगा, चाहे कोई भी हो। वक्त के साथ राजनीति के, समाज के समीकरण बदलते हैं। हम बैठ जाओ तो प्रोग्राम को कामयाब होने दो प्लीज। दंतवानी जी का स्वागत करेंगे हमारे श्री गिरधारी लाल जी कक्खड़, जो कि किराना कमेटी एसोसिएशन के प्रधान हैं। आए मंच पर, उनका स्वागत करेंगे। संजय जी कक्कड़ मंच पर आए। संजय जी कक्कड़, चंद्र जी ग्रोवर, श्री बंशीधर जी मेहता मंच पर आए। श्री बंशीधर जी मेहता। अंदर प्रोग्राम चल रहा, बाहर समाज ने खाना है, समाज की मीटिंग ने खाना शुरू हो गया, वो नाश्ता शुरू हो गया। तो इसके बीच में महिला नमस्ते, एक मिनट आराम से चला कर मैम, धक्का मुक्की क्यों? नहीं दिन जल्दी आगे रास्ते में पता, प्लीज रुको आपसे सवाल करेंगे आज आपसे। हाँ जी शादी तो रहेगी हमारी, कोई बात नहीं। आप है ना, आप भी एक चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, समाज के हो चाहे पार्टी के हो, हर चेहरे की एक पहचान होती है मैम, वो छाप रहनी चाहिए इंसान की। तो आज का क्या प्रोग्राम है, क्या जिस प्रकार बदला है? आज हमारे बीच में हर्षदीप जी ने अपना उपाध्यक्ष की उनको एक सीट मिली है, तो उनके अभिनंदन के लिए हम सब लोग उनको एकत्रित हुए यहाँ पे, उनको बधाई देने के लिए कि कुछ युवा चेहरा आगे आए समाज में। कुछ समाज क्या बातें हुई समाज की पंचायत में, क्या बातें आपको समझ में आई और क्या बातें आपने रखी? क्या महिला है? अभी तो हम लोगों ने बातें तो क्या, अभी तो सभी को अभिनंदन चल रहे हैं, अभी तो अभिनंदन चल रहा है, बातें तो अभी चलेंगी लंबी। अभिनंदन पहले हुआ, चर्चा भी मेरे ख्याल से चलेगी। आज कोई चर्चा नहीं हुई है, केवल उनका सम्मान किया गया है। जितने नए नए लोगों को चुना गया है उन सबका सिर्फ सम्मान में समारोह रखा गया है। इसके बाद लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत एक्टिव रहे हैं, बहुत मेहनती रहे हैं। पहले हर्षदीप जी सांसद पार्षद रहे हैं, अब प्लस हमारी सुमिता उनकी वाइफ जो पार्षद हैं, और आज जो सम्मानित किया गया हर्ष जी के लिए उप प्रधान के उपलक्ष्य में हमने आज हर्ष जी को सम्मानित किया है। समाज के लिए अच्छी बात है कि कोई ये समाज का युवा बच्चा आगे बढ़ा, चाहे पार्टी में हो तो समाज नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत खुशी है, हमें हर्ष जी के लिए बहुत खुशी है कि वो निरंतर लोगों की सेवा में रहेंगे और उनकी सेवा में बराबर हिस्सेदार रहेंगे। हमें पूरा भरोसा है। महिला मोर्चा एक साथ है, हम एक अलग अलग पार्टी के रूप में नहीं आए हैं, हम एक संगठन बीजेपी मोदी जी महिला शक्ति सर समाज महिला शक्ति के लिए आज हम आए हैं, हर्षदीप जी के लिए। अच्छा मैं तो आज समाज की बात ले रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं ले रहा था ना। आप भी तो आपने मेरे को टोका भी था
कि आज तो सामाजिक प्रोग्राम है, पार्टी की कोई बात नहीं मैम, पार्टी को पदाधिकारी है वो अलग बात है आपके लिए। आज तो समाज की पंचायत में है। राजनीतिक सामाजिक संगठन को इकट्ठा करने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है कि हम सब पंजाबी एक हैं। मतलब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, हाँ, आप मुझे यू टर्न पार्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, यू टर्न नहीं ले जा रहे। नो आज सब इकट्ठा हुआ है। आज तो बहुत खुशी का विषय है। पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। सर्व समाज प्रोग्राम करेंगे। ये है कि बस उपाध्यक्ष हर्ष दुडेजा जी हैं, उपाध्यक्ष महिला मोर्चा शालू अरोड़ा मैं भी हूँ, लेकिन ये समाज सारा इकट्ठा हुआ है हमारे सम्मान आप प्रतिष्ठित महिला है तो पहले समाज इकट्ठा नहीं था अपनी राजनीति के अंदर भागीदार? बिल्कुल था। इतना कमजोर कैसे रहा राजनीति? एक सवाल लूं, राजनीति के अंदर कमजोर क्यों रहा? कमजोर नहीं है, बहुत पावरफुल है ये समाज सारा। ये नहीं है एक जना नहीं है, एक जाति नहीं है, सारे सर्व समाज हमारा इकट्ठा। एक जो भिवानी का हरियाणा का है ना, नाम सबसे आगे है हमारा सर्व समाज। सर्व समाज में सेवा भाव में और जो मतलब राम जी के जो हम नारे लगा रहे हैं हर चीज में मतलब आगे है। राम जी का अलग आस्था है, समाज की पंचायत का अलग आस्था है, और नगर पार्षद के जो बनने पर उपाध्यक्ष बने उसकी एक सम्मान समारोह अलग आस्था है। अब हम इसमें राम मंदिर का सारा ही इकट्ठा हो रहा है, सभी इकट्ठा करके एक मतलब प्रोग्राम किया है। अब ये इस समय इलेक्शन होने वाला है। बीजेपी की ये नीति रही है हमेशा से कि हम सर्व समाज को 36 बिरादरियों को एक साथ लेकर के चले। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने ये कार्यक्रम किया है और हर समाज से एक एक व्यक्ति को अच्छे अच्छे पद पर दे करके, ताकि सभी हमारे साथ जुड़े रह सके और आगे बढ़े सके। थैंक यू। मैं सवाल तो मेरे यही थे, लेकिन आपकी महिलाओं ने मेरे को उलझाने का काम कर दिया। उलझाने का काम नहीं किया, उलझाने के सब समाज के लिए बोले कि आज हम सब पंजाबी सब समाज पंजाबी प्लस। सुने मैम, पहले अपनी अगुवाई से कारवा बनेगा ना, पहले समाज इकट्ठा होगा तभी तो आप पूरे शहर को इकट्ठा कर पाओगे ना। पहले समाज की जरूरत है, तो आज समाज की पंचायत है। समाज की आप कभी देखिएगा, हम हर समाज में होते हैं, चाहे हमारा सर्कल बनिया भी है, ठाकर भी है, कभी हम ये नहीं कहते कि हम हर जगह पहुंचते हैं और हमें सब जातियों को साथ लेके चलना, सारे समाज को साथ है मैम। जब आप पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है तो आपका एक दायित्व बनता है देश के लिए भी, परिवार के लिए भी, कि आप अच्छे से कार्य करें, समाज के लिए हो चाहे देश के लिए हो। यहाँ मैं डॉक्टर भी हूँ बीच में, तो मैं कोई जाति में कोई बिलीव नहीं करती, या कोई जातिवाद नहीं, सब समाज। आपकी मेरी पहली मुलाकात है, मिलते हम कभी बार है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का हमारा कलश यात्रा का प्रोग्राम था, अंजू जी और वो वहाँ मंदिर में हम मिले थे, हम तब भी आप आए थे इंटरव्यू लेने। इंट्रोडक्शन आज हुई है, मिलते हम बहुत बार मिलते रहिए हमेशा। एक अच्छे व्यक्तित्व है और सामाजिक विशिष्ट आदमी है। क्या प्रोग्राम है, किस तरह? ये भाई छोटे भाई अर्शदीप का प्रोग्राम है। हिम्मत ना होते हुए भी हिम्मत काट के आना पड़ा, क्या करा भाई, आशीर्वाद देना। अच्छा भाई साहब, जो आज यह हिम्मत आई है, अगर भविष्य में इसको समाज मौका दिया हुआ है, भविष्य समाज को मौका मिला है, तो यह हिम्मत और समाज के लोगों की होगी और बढ़ के आवेगी। या हिम्मत वाला ले ले बढ़ता दुखी कौन पाला पड़ा। हाँ ये तो है, समाज इकट्ठा होएगा, हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, और भाई समाज एकजुट होगा और बढ़िया रिजल्ट आओगा। बढ़िया रिजल्ट आओगा, मिलेगा। ये अच्छा पेपर लिखोगे तो रिजल्ट बढ़िया आया होगा। तो एक बार होटल मन बना लिया कि अच्छा पेपर लिख के आओगे। भाई हर दिल अजीज भाई अर्शदीप डुडेजा होता है दिल से। किस प्रोग्राम था, किस प्रोग्राम याद है जब समाज वहाँ पे कसमे हुआ देखा था? समझे, कुछ समाज के लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे की मतलब टांग खींचने वाले होते हैं, उनसे भी परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, परमात्मा उनको समाज के साथ चलने की शक्ति दे। और भाई तो भाई वो कसमे वादे झूठे थे, गलत रह गए, आवेंगे, सब ने आना पड़ेगा, यानी एक सत्र नीचे आना पड़ेगा, टाइम आ गया, आना पड़ेगा। अगर नहीं आओ दुखी पाओगे, नहीं आओगे तो धक्के खाओगे। धक्के खाएंगे। हाँ। तो आप तो धक्के खा रहे हैं।
अब तो चलो भाई साहब, भगवान से दुआ करूंगा कि मेरे भाई जल्दी स्वस्थ हो और हमारे बीच में ऐसे ही घूमता फिरता मिलता रहे। चलो जी, अंदर भाषण है वो चल रहा है और वहाँ पे भी नाश्ते का प्रोग्राम है और यहाँ पे भी नाश्ते का प्रोग्राम किया हुआ। अब समाज के लोग हैं, नाश्ता बीच में गलत शुरू करवा दिया, नाश्ता बीच में गलत शुरू करवा दिया। कोई बात नहीं, नाश्ता भी आवश्यकता है, नाश्ता भी समाज को चाहिए। सब चीजों का ध्यान करना पड़ता है। अपेक्षा से, उम्मीद से बहुत ज्यादा समाज ने योगदान दिया, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। नाश्ता तो समाज जब समर्पण में आता है तो नाश्ते की कोई वैल्यू नहीं होती। चलो जी, नाश्ते की समाज की बातें हो तो वैल्यू क्या बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है जी अन्न है। नमस्ते, वो ये बात तो है, एक पहाड़ है, एक पार भीतर है, एक पार बाहर है, क्या कहेंगे? ऐसा है, समाज सेवी है, सारे काम करने हैं, अंदर अंदर काम हो रहा है, बाहर वाला काम मैं संभाल रही हूँ। पूरी टीम लगी हुई है, आपके सामने है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ, भिवानी में एक भव्य प्रोग्राम किया गया और इतना सफल प्रोग्राम की इमोशनल होके मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। हर्ष को ना हमेशा आशीर्वाद मिलता है, बढ़ चढ़ के मिलता है, वो आपके सामने है। मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। हम हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं ना, जब उम्मीद होती है 1000 की तो 2000, खाना कम पड़ जाता है। आशीर्वाद इतना मिलता है कि हम आज सबके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि सबने, टीम ने मिलके इतना अच्छा अभिनंदन का प्रोग्राम किया और सबने अपनी एकता दिखाई, संगठन दिखाया कि हम इतने मजबूत हैं। देखो जी, अच्छी बात है। परिवार की वधू के लिए, परिवार की पत्नी के लिए, उसे बेटे की पत्नी के लिए कि उसके पति पे इतना गर्व है कि पूरा शहर, पूरा समाज उमड़ के उसको आशीर्वाद देने आया हुआ। लेकिन मैम, समाज तो, शहर भी, हल्का भी हर बार आपको देता ही आशीर्वाद, लेकिन आप लोग हैं जो एक कदम पीछे हटा लेते हैं हर बार। हमने कभी भी कदम पीछे नहीं उठाया। आप ये देखिए कि हम एक कार्यकर्ता हैं और कर्मठ कार्यकर्ता है और उसकी पहचान यही होती है कि वो पार्टी का साथ दे। हम पार्टी के विरुद्ध जाके समाज आपको आगे लेके जा रहा, फिर से आप कहीं ना कहीं पार्टी की बातों पे पता नहीं किसी की बातों पे वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। जब समाज उमड़ के दे रहा, चाहे आपका प्रोग्राम मैम गेट पे था आपके हस्बैंड का, मैंने वहाँ पे भी देखा था और उस टाइम भी आपके हस्बैंड एमएलए के दावेदार थे। और चाहे इससे पहले प्रोग्राम था आपका, चुनाव थे, जब भी आपकी समाज की मीटिंग भी उमड़ के आया हुआ था। उसके बाद में आपके 2 प्रोग्राम और हुए, मैंने सभी अटेंड किए प्रोग्राम, लेकिन समाज, शहर सब कुछ आपको दे रहा। लेकिन वास्तविकता है कि पता नहीं आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। वो खाने का मानते वो काम, हर काम जब भी होता है समय के साथ होता है भाई साहब, और जब समय आएगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन सबकी एकता ये दिखा रही है कि सब चाहते हैं कि हर्षदीप और सुमिता आगे बढ़े, ठीक है? तो हम आगे हैं, तो अब की बार आगे बढ़ोगे, आशीर्वाद है। अभी भी मैं आपको यही कह रही हूँ कि हम सिर्फ पार्टी के साथ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, समाज सेवी है, लेकिन हमारी एकता आज दिख रही है, पंजाबी समाज की एकता आज दिख रही है कि हम सब अपने लिए एक संगठन मजबूत कर रहे हैं कि हाँ, अगर हम हैं तो हमारी मजबूती दिख रही है कि हम साथ हैं। सवाल ले लेता हूँ, एक दो और ले लेता हूँ। तो जिस प्रकार से कुछ दिन पहले किसान कॉलोनी के अंदर प्रोग्राम था मुकेश गौड़ का, उसमें आपके हस्बैंड अगुवाई कर रहे थे, वो कहीं और उस टाइम नारे लगा रहे थे, उस टाइम बातें कर रहे थे, और आज आपकी खुशी उमड़ के दिख रही, अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि आपका चेहरा बता रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष, जो नए जिला अध्यक्ष बने हैं मुकेश गौड़ जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, ठीक है? तो गांधी जी, हाँ जी, अब आप बताइए क्या सवाल है? धन्यवाद आपका, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ दिन पहले आपका किसान कॉलोनी के अंदर प्रोग्राम हुआ था, कृष्णा कॉलोनी में मुकेश गौड़ जी का प्रोग्राम हुआ था, आप ये कह रहे हैं? हाँ। वो आपको उस टाइम आपके हस्बैंड भी अगुवाई थी, उस टाइम आपके समाज के लोग तरीके से उन्होंने कहा था कि अब कहीं ना कहीं अब सहारा भी है और मुकेश गौड़ को देखा जाएगा। और आज की बात करूँ तो आज आप गदगद है, समाज के अंदर आपको उमड़ प्रेम मिल रहा, तो आज की क्या तैयारी है? देखिए, समाज का प्यार दिख रहा है, समाज का आशीर्वाद दिख रहा है। मैं आपकी बात पे एग्री कर रही हूँ, लेकिन हम लोग कभी भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। आज भी मैं उसी बात पे अमल कर रही हूँ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी ने आशीर्वाद दिया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम अपने एक
मजबूती दिखा रहे हैं कि हम मजबूत है। कम से कम समाज ये दिखा रहा है कि आज हम लोग पंजाबी समाज जो है सबने मिलके अपना एक नेता चुना है, अपने को आगे किया है। आप इस चीज को देखिए। तो आज कह सकते हैं कि आज समाज ने अपना एक नेता चुन लिया, बिल्कुल युवा नेता चुना है और सबका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबने इतना प्यार, मेरे को आज इतनी खुशी है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे देख के कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ उमड़ के आएगी। वो आपकी उमंग में ना, वो जिला नगर पार्षद है तो वो आपको अजमेर को बना दिया में। कोई बात नहीं, क्या हो गया, है तो एक ही ना, प्रतिनिधि हो। जब ये बने थे तब मैं भी थी, आज मैं बनी हूँ तो ये भी है, दोनों ही है। या उल्टी सुल्टी गंगा कुकर पे हुआ है, आप ये देखिए, मजबूती देखिए, एक ही परिवार के अंदर दो और शेर है, शेर। आगे बढ़ेंगे, आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा इसी तरीके से और समय आएगा, समय के साथ हम जरूर आगे बढ़ेंगे। क्या प्लान है आज समाज की मीटिंग देखे मन गदगद है, तो आगे क्या मन में लड्डू फूट रहे, किस प्रकार के कदम बढ़ाए जाएंगे, किस प्रकार की गति पकड़ी जाएगी, ये जरूरी है। 10-12 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा देश का बड़ा चुनाव है, तो हर्षदीप वह उसकी शेरनी की क्या दाड़ रहेगी, कहाँ दाड़ेगी, किस प्रकार से दाड़ेंगे। देखिए, लोकसभा एक तरफा चुनाव है, विपक्ष है ही नहीं हमारे आगे, 10 की 10 सीटें हमारी हैं, ये चीज है। और अब मजबूती से ये भी दिख गया कि जिसको भी टिकट मिलेगी उसको बहुत बहुमत से जिता के लेके आएंगे, यही दावा है। समाज अगुवाई के ऊपर एमपी की सीट लेके आएगा, तो उसी प्रकार समाज एमएलए की विधानसभा सीट अपने समाज के लिए, अपने उस काम के लिए और उसकी व्यक्तित्व के लिए टिकट मांगना काम भी करेगा, या फिर किसके सहारे फिर जाया जाएगा, क्या बातें होंगी। देखिए, यही चीज मैं आपको, आप ऐसे घुमा के बोले, ऐसे घुमा के बोले, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हम अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। आगे संगठन का काम है, कार्यकर्ता है हम, उनको दिख गया मजबूत कार्यकर्ता। अगर समाज फैसला ले लेता है, हर्षदीप कुछ भी हो, हमने आपको नेता चुन लिया, पार्टी से ऊपर का नेता बनना तेरे को, तो फिर क्या फैसला लेंगे। फैसला फिर भी यही रहेगा कि हम पार्टी से ही दुआर मांगेंगे। अगर पार्टी को लगेगा कि हमें टिकट मिलनी चाहिए तो मिलेगी, नहीं मिलेगी, जिसको भी कमल का फूल, जिसको भी आशीर्वाद देगा, हम कमल के फूल के साथ। बिल्कुल जी, एक को, मैं सारी टीम को, विकास भैया है, गांधी भाई साहब है, कटारिया जी हैं, सब जितने भी यहाँ पे हैं, सबको दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, दिल से। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और सफल कार्यक्रम की, सभी को बधाई। चलो जी, ऐसी रीढ़ की हड्डी अगर किसी फंक्शन की समाज की बनती रहेंगी तो वो समाज भी मजबूत होगा और उसको कहीं ना कहीं उस रीढ़ की हड्डी से उस शरीर को चलने में शक्ति मिलेगी। तो आज का क्या प्रोग्राम है विकास भाई, क्या किस प्रकार का प्रोग्राम है, क्योंकि आप तो मुझे वहाँ मिलते हो जहाँ पे जिस शहीद को कोई नहीं संभालता और फिर आपका आंदोलन शुरू हो जाता है। और आज का क्या प्रोग्राम होता है। शहीद को नहीं संभाला तो प्रशासन की गलती रही, उसके बाद समाज ने हमारा साथ दिया, वो समाज की हिम्मत रही और उसी की बदौलत शायद अब जल्द से जल्द वहाँ पे एक काम भी शुरू हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो भगवान सद्बुद्धि देगा, प्रशासन को जल्द से जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। ऐसी बात समझ रहा है, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, ये बदलो, हॉस्पिटल बदलो, के बदलो, या राजनीति समीकरण बदलो। ऐसा क्या देखा आपने, कहीं कहाँ पे प्रोग्राम था आपका? किसका प्रोग्राम? मुकेश कोट का सम्मान समारोह था या अभिनंदन समारोह था? क्या समाज सुने, समाज के लोगों ने क्या था? एक राजनीतिक प्रोग्राम था। सवाल ले तो पूरा ले, मैं सोचा जानकारी होगी। नहीं, आप सवाल कीजिए और सुनने की क्षमता रखिए। तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए उस सवाल के ऊपर सवाल कर रहा हूँ। हाँ, कार्यक्रम था, जानकारी मेरे पास भी थी, वहाँ पे समाज के लोग काफी गए थे, सर्व समाज के लोग भी थे। वो एक शहीद का कार्यक्रम था, उसको एक राजनीतिक रूप देना मेरे हिसाब से औचित्य नहीं है। नहीं, वहाँ से टिकट मांगने जा रहे थे, वादे किए जा रहे थे। हाँ जी, टिकट मांगने जा रहे थे, वादे किए जा रहे थे, वो राजनीतिक लोग करेंगे, उसका भी आपका समाज था। अगर शहीदों के उसके ऊपर राजनीति की जाएगी तो वो तो एक बहुत गलत बात होगी। मेरे हिसाब से शहीद के वहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज समाज नेता चुनेगा या आज भी सम्मान समारोह रहेगा? नहीं, आज ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि समाज का नेता चुना जा रहा है, ये समाज की ताकत भी दिखाई जा रही है। हर्षदीप भाई का सम्मान भी किया जा रहा है। हर्षदीप तो एक बहाना है, समाज को एकजुट किया जा रहा है, समाज को एकजुट भी किया गया। तो एक बहाना है जी, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेंगे। मैं जाओ ना, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम कहो या समाज का कहो एक आदमी का प्रोग्राम, समाज का कहो, नहीं, समाज का ये समाज का है, सर समाज ने आपके समाज को पद मिला है, वो आपके लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, क्यों खुशी की बात नहीं है क्या? सभी समाज को कोई ना कोई होता है, तो हर समाज को खुशी होती है। हमें भी खुशी मिली है कि पद मिला है, तो समाज एकजुट होकर भाई को सम्मानित भी कर रहा है।
सवाल तो ये था ना, दुआ जी है तो एक बात तो दुआ जी भी इसी आवाज में जादू है। ये शुरू में आया ना देशभक्ति का गीत गाओ थे तो सारे समझे दुआ जी जादूगर हो गए पूरे। नहीं, जादूगर नहीं है। देखो देश की भावना, किशोर कुमार आगे, देश की भावना होती है, देश के प्रति भावना होती है, देशभक्ति गीत होते वही है जो मन से। हाँ बिल्कुल जी, क्या कहेंगे सभी समाज को, क्या कहेंगे? आज समाज संगठित भी है, एकता भी दिखा रहा, और अब भविष्य के लिए क्या मांग करेगा, किस प्रकार से मांग उठाएगा? देखिए हमारी मांग मूंग कुछ भी नहीं है। मैं तो सबसे बड़ी बात एक बनूं, ये हर्षदीप तो एक बहाना था। हमने तो एक समाज में अलग जगानी है कि आप लोग इकट्ठे होकर रहिए। अगर आप इकट्ठे होकर नहीं रहेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अब कई लोगों ने बोला कि ये तो हर्षदीप का प्रोग्राम है, इसमें राजनीति है, मगर राजनीति नहीं है। हर्षदीप का प्रोग्राम नहीं था। हर्षदीप के जो चाहने वाले उन्होंने इनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा। 2 मिनट पहले ये भी मेरी बहस हुई थी कि राजनीतिक थोड़ी नहीं हो तो समाज का है, और ये बात वो सफाई दो। मैं उसकी भी सफाई देता हूँ। ये सभी लोग थे ना, इनका मन था कि हम लोग हर्षदीप एक जिला उपाध्यक्ष बनाए तो उसको हम सम्मानित करें समाज की तरफ से। बिल्कुल, पार्टी की तरफ से, पार्टी की तरफ से नहीं, समाज की तरफ से। लेकिन समाज की तरफ से जब हम सम्मानित कर रहे हैं, पार्टी का भी धन्यवाद हम किसी को समाज को इतने पद दे दिया। मेरे पास पद है, आज पंजाबी समाज को इतने पद दिए हैं उन्होंने, इतना मान सम्मान दिया है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ लेकिन धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद आप सभी का। और बिल्कुल समाज बहुत खुश है हमारा, और इस वजह से हमने इनको सम्मानित किया। चलो जी आजा भाई, बैठो। ठीक है तो बस अब आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप सारे घूमो, मेरे के लिए ना लागो, मैं सवाल पूछ जाऊंगा, फिर आपको सारे सवाल आप लिए लिखता रहूंगा। नमस्ते। राम राम भाई लट काट दिया। लट तो भाई सब समाज के एकजुटता है जी, जिसने गाड़ा है जी। हम तो एक जिस दिन मोक्ष हर्ष के पास आया ना, हर्षदीप की किस्मत बदलती चल रही है। नहीं ऐसा नहीं है जी। मैं तो बचपन से ही चाचा जी के साथ हूँ जी, ऐसे मेरे भी। 2 दिन पहले वो प्रोग्राम कर दो किचक में मुकेश गौड़ का, आज हर्षदीप का है, जाओ के हो करो के मुकेश गौड़ जी का प्रोग्राम तो जी मुकेश गौड़ जी ने स्वयं से आयोजक किया था जी। हम तो उस टाइम टिकट दुआ थे मुकेश गौड़ नहीं, और आज खुद टिकट मांगा लाके। टिकट ना तो हमने जब मांगी थी ना आज मांगी है। प्रोग्राम सबके पर्सनल होते हैं जी, सबने अपने दम पे करेंगे। तो आज की क्या मांग रहे हैं? आज तो समाज ने सम्मानित किया है जी जिला उपाध्यक्ष बनने के। दक्षिण टूट रहे हैं, सीवर से गली फूट रही है, और बनवाओ आप टेंडर लगा हुआ है, सारे काम होंगे। काम थोड़ी लगा ना, आचार संहिता लग जाएगी फिर काम होना, सारे काम। हाँ वो टिकट ना ऊपर थे आप जी। तो अब की बार टिकट मांगोगे, समाज के लिए मांगोगे, एक बार किसी कंधे बंदूक रखोगे, टिकट मांगने का दम भी रखा, चुनाव लड़ने का दम भी रखा भाई साहब। अच्छा जब पे तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं जी अपने दम पे। अच्छा प्लान क्या है भाई? दम तो सारा रखो। प्लान तो देखो, पहले लोकसभा के चुनाव है 2024 में, उसके बाद जो अपनी विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें देखा जाएगा। ये बात तो कहनी पड़ेगी। मैंने इस शहर के काफी युवा देखे हैं, उसके अंदर एक अहम भूमिका मोक्ष भी निभाता है। चाहे अब आदमी इकट्ठे करने की बात हो, चाहे हाथों हाथ को चीज मंगाने की बात हो, यानी यह है कि ये शहर के जिन है, ये मिनट में लोटा जैसा चीज पैदा कर देते हैं। ये अच्छी बात है आज के युवा के लिए। तो आज का युवा के जीवन निर्भर नहीं है। तो युवा ने सही कहा कि हमें लड़वाना जानते हैं और लड़ना जानते हैं। तो जी अब नेता आते रहेंगे, फ्री होके मैं बाल मिलता रहूंगा, लेकिन नगर पार्षद की बना दिया चाचा इतना भावना बगेगी। कौन नगर पार्षद? नगर पार्षद नगर पार्षद पुराने, हम नगर पार्षद के नाम लिखो, पूरब नहीं है, आज भी नगर पार्षद है। वो तो भाभी है। नहीं भाभी भी के करते क्या पता सवाल है। तो मुझे आज के दिन थोड़ा एक बात जानने वाली है, समाज और राजनीति थोड़ा फर्क समझाए, आप समझा सकते हैं? इधर आ भाई ये साल चुनाव का है, राजनीति का है, राजनीति सरगर्मियां बढ़ेंगी। कोई न कोई आदमी अपनी जो है कहीं न कहीं दावा करेगा, कहीं न कहीं। प्रत्येक समाज इस तरह से टुकड़ों बट के काम करता रहेगा तो देश हित की बात कैसे हो पाएंगे? वो तो सभी अपने नेता को बढ़ाने के चक्कर में रह जाते थे, किसी समाज की बात। देखो देश हित तो सर्वोपरि है, हम सब ने कहीं न कहीं देश के लिए काम करना है, देश के लिए हमारा जीवन है और सब मानते भी इस बात को। बाकी जब जैसा माहौल होना है उस प्रकार से लोग चाहते हैं कि उसमें उसी तरह ढलना भी चाहते हैं। अब की बार किसा माहौल बदलने लग रहा है शहर में, क्योंकि आप राजनीति दूर नहीं है और आप शहर की राजनीति दूर नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये तो आप भाई अजय ज्यादा जानते हैं, मैं तो इस प्रकार के उसमें हूँ नहीं, क्योंकि राजनीति मेरा थोड़ा सा
उद्देश्य कम है, समाज सेवा का मेरा काम है। बाकी जहाँ जहाँ लोग अपना कहीं न कहीं अपना दिखाने के लिए, अपना बढ़ाने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए उनको कार्यक्रम इस प्रकार से आशीर्वाद और आदर सत्कार कार्यक्रम चलता रहेगा। तो जी अब जिला अध्यक्ष आगे, अब जिला अध्यक्ष से बात करने का काम करूंगा। भाई यह है जिला अध्यक्ष ना लठ गाड़ रखा है, चाहे वो आलू बाजार की बात हो, दादा के तो पिया करे और के खाया करे, और वकील की मारने की बात हो, वीडियो बिना डायलॉग लोगों ने किल की मारता था कबड्डी में, या पड़ा कबड्डी का कुछ तक गालियां लठ गाड़ दिया। अच्छा बड़े चैनल पे देखिए डायलॉग। राजनीति का आपने तो इस शहर के मायने बदल दिए। ना देखिए, मैं राजनीति के साथ साथ मैं सामाजिक हूँ, और जो है ना उसी हिसाब से काम करते तो समाज हमें लाड प्यार प्रेम देते हैं, खुशी है इस बात की। तो दादा पाड़े का ले तो करोड़ों लाग गए, तो ये पाड़े और कौन सा पाड़े की तैयारी है, किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या क्या तैयारियां रहेंगी? क्योंकि आज जहाँ पे आप खड़े हैं इसी प्रोग्राम ने, इसी समाज ने आपका प्रोग्राम किया था सम्मान शहीद मंडल नेगड़ा के ऊपर। उस टाइम समाज ने कहा था कि हम आपके साथ में हैं, और आपके अंदर भी एक अलग जोश भर गया था, फीलिंग अलग आ गई थी। तो आज समाज के अंदर से ये आवाज, समाज के अंदर से आवाज निकल के आ रही है। आज समाज चाह रहा कि अपने समाज का कोई नेता बने, क्या मानते हैं? नहीं, मेरी बोनी अच्छी हुई थी कृष्णा कॉलोनी से, मैंने भिवानी के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां भी है, हाँ, तो मैं जो है अच्छी बोनी हुई थी, तो वहीं से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। ये कोई इसमें गलत नहीं है कि समाज चाहता है कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ करके आए, उसी को लेकर के समाज के लोगों ने हर्षदीप का यहाँ पर मान सम्मान का कार्यक्रम किया था और अपने बच्चे का हौसला बढ़ाने का काम किया। और खुशी है कि अच्छी खासी संख्या में, बड़ी तादाद में, हॉल के बाहर भी इन्होंने एलईडी लगा रखी, फिर भी लोग खड़े थे एलईडी पर देखते हुए भी, स्क्रीन के ऊपर देखने के बाद भी लोग खड़े थे। तो अच्छी लोकप्रियता दिखाती है कि हर्षदीप की लोकप्रियता अच्छी, समाज में मान्यता है, लोग प्रेम करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी को लेकर के आज ये कार्यक्रम बात हुआ है कि वह उड़े घुमा दे, बुझ थी सवाल पूछा मैंने कि और था, आप घुमा के उड़े लिया, सवाल का जवाब दो दादा। समाज मारे हो, हाँ सवाल का जवाब दो। नहीं तो समाज सवाल किया हाँ के कौन सा सवाल किसा कॉलोनी का मतलब लिखने का समान में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उस टाइम मुकेश गौड़ गदगद था, और समाज के अंदर से बात आ रही थी, और मुकेश गौड़ के अंदर भी भावनाएं फूट रही थी, अमल आ रही थी कि तैयार हूँ एमएलए के लिए भी और तैयार है समाज भी। लेकिन आपने कहा कि मेरी बूढ़ी अच्छी होगी थी, मैं समझाऊंगे व्यापारी बहुत बढ़िया व्यापारी है। तो क्या दिक्कत है, व्यापारी हैं, अच्छा काम है, अपने पुरुषार्थी कौम है, इसने पुरुषार्थ किया है, अपने आप को स्थापित किया है, और जिस काम के लिए लगते हैं शिद्दत से लगते हैं। अच्छी बात, अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीति किसी की राजनीतिक गिरदावरी नहीं है, ये कोई जमीन जायदाद नहीं किसी एक परिवार के कुटुंब की इसकी गिरदावरी होगी ना, गांव की नंबरदारी नहीं पीढ़ियों से बढ़ती जाती है। तो अपने हक हकूक की बातें हैं जिसके बाद जिला अध्यक्ष के बने हो, सारा सौदा टिकट मांगने लग गया, चाहे वो तो शाम की अनिल शर्मा की बात हो, चाहे दादरी था जो सुनील टूटी वाला हो, चाहे भिवानी तो नया बब्बर शेर आ रहे हैं मार्केट में, मेरा पट्टा को नहीं, जो भीड़ की इकट्ठी करते हैं ना, कौन टिकट मांगो, सारा समाज को ठीक है। ये चुनाव का मौसम है, अच्छा चुनाव के मौसम में टिकटार्थी भी आते हैं, स्वाभाविक है कि चुनाव है, लगता है कि चुनाव होगा तो हमें जो है, तो उसी प्रकार लोग आते हैं। तो सब मांगे, सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको अपनी लोकप्रियता के हिसाब से काम करना चाहिए। पार्टी को बेनिफिट है, जितने ज्यादा टिकटार्थी पैदा होंगे उतने बीजेपी को बेनिफिट होगा। आप कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष के साथ रखते हैं, और कहीं ना कहीं वास्तविकता में जिला अध्यक्ष ऐसा हो कि चित्ते की निगाह जैसा हो, कि आप भाजपा पार्टी की बात करूं तो भाजपा पार्टी इतनी तैयार है चुनाव के लिए। पहले लोकसभा चुनाव कार्यालय का उदाहरण किया आप लोगों ने, अब कल जो सीएम साहब ने गुड़गांव से विधानसभा चुनाव का भी उद्घाटन कर दिया, तो पार्टी सीखने वाली बात है। तो भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं सीखने की जरूरत है, और बात मन क्या दिखा दो दादा, खाली सरकार है तो गाड़ी घोड़ा तो आया होगा किसी ने, देखना पक्की सड़क है दिखाई इसने, देखियो 90 के 90 कार्यालय खोल दिए। ये पार्टी की मजबूती है, हमारा कैडर इतना मजबूत है कि पार्टी ने, और पार्टियां तो अब तक कुछ कर नहीं पाई, लोकसभा तक भी नहीं पूछी, हम तो लोकसभा के ऑफिस खोल दिए, और कल पूरे प्रदेश के अंदर 90 के 90 हलकों में हमने विधानसभा के ऑफिस खोल दिए। जिस दिन टिकट मिलेगी 40% ये होल्ड नहीं, सुने शहर के अंदर आपने दिखा दिया, बढ़िया बात है। शहर के 40% जो सीवरेज के ढक्कन टूट रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि इतने टूटे होंगे। आप बता रहे हो 40%, आप बता रहे हो, आप 80 बता सकते हो, मान्य मूलधन 100 रुपये 200 महले को पड़ना है। परंतु सीवर का तो ऐसा है कि मान लो कोई बड़ा व्हीकल आ गया, इनका निर्माण कोई 40 टन के लिए नहीं होता। पहले तुम्हें बता दी, थोड़ी बहुत टेक्निकल बात करें कर,
किसी आदमी के घर में चजा लगे रहे 40 टन 30 टन लेगी रेती रोड़ी क्रेशर लेके आ गए, इसके ऊपर चलेगा तो टूटेगा। इसमें MM का हिसाब हो तारा का 12 MM का तारा 16 MM का तारा। हाँ मैंने भी वो काम कर जो आप बड़ा काम कर रहा है, काम दोनों कर रहा है और दोनों एक से हैं। हाँ तो इसमें 7-8 टन की कैपेसिटी होती है, इसकी टूट जाएगा फिर कोई आदमी बताओगा पार्षद के माध्यम से पता लगो या वैसे पता लगो अगले दिन चेंज कर देता हूँ। तो एक भी शहर में कितने टूटते हो मेरे दौर फोन करिए 89 50 555 555 मेरा नंबर है, 3 घंटे के भीतर चेंज करा दूंगा। कहीं ना कहीं राजनीति में एक शुरुआत है कि किरण चौधरी भाजपा ज्वाइन करी तो बता को खुल के मामला क्यों उलझ रहा है। देखिए ये ऊपर के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो किसको ज्वाइन कराते किसको नहीं करवाते। ये मेरे लगने से कुछ नहीं होगा। पार्टी मेरे पास तो आदेश आएगा जहाँ से भी चर्चा मैं भी सुन रहा हूँ चर्चा के बीजेपी की लोकप्रियता ऐसी है। इनोवा की गाड़ी आई, अच्छा वो आई क्रॉस बोलते हैं पता नहीं क्या उसकी 6 महीने की वेटिंग है। 6 महीने की वेटिंग है? 6 महीने की वेटिंग। तो 6 महीने की वेटिंग किसकी टिकट की है या चेहरे की है? अच्छा चलो भाई चलो भाई तो ये ओके दादा थैंक यू धन्यवाद आपका। तो ये मिलने वाले हैं नेताओं से क्योंकि नेताओं का प्रेम इतना होना चाहिए। उम्र को सब नमस्ते आप भी आ रहे आज तो आप लेकिन काम आए थे वैसे आए हो वैसे आए हैं। तो सनी साहब आप भी आ रहे हैं। की जनता का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने छोटे मैं ये कहूँगा कि बेटे पर भाई पे उसका स्वागत किया। इसके लिए मैं भिवानी की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से 2 बार पार्षद बने और लोगों के हर समय दिन रात काम आते हैं, कोई भी काम अगर व्यक्ति जिम्मे लगाता है तो उस काम को पूरा करके उनके घर संदेश देने का काम करते हैं, बहुत बड़ी काबिलियत। विधायक जी जिला उपाध्यक्ष की बात करें 7 बनाए गए हैं। हर्षदीप ऐसे पहले शख्स हैं जिनको पूरे समाज की तरफ से सम्मानित किया है, बड़ी बात है। लेकिन मंच के माध्यम से पीड़ा भी जाहिर की गई है। देखिए हर्षदीप जी को समाज ने पूरा स्वागत किया है, बाकी लोगों को बनाया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि हर समाज का व्यक्ति हर्ष को चाहता है और लोग में जिनको बनाया उन्हें भी नेचुरल है कि कोई व्यक्ति बना है तो उसमें कोई काबिलियत होगी। और जो पीड़ा है वो पीड़ा देखिए तो पीड़ा का अपनी पीड़ा को रखना हर एक का अपना अधिकार है, लोकतंत्र है, उन्होंने अपनी पीड़ा रखी है, जो समस्याओं का हल हो सकेगा वो हल की जाएंगी। आशी रोहतक जिन की तरफ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर नेतृत्व को भी परेशान किया जाता है, क्यों न ऐसा कोई हर्षदीप का जो कहना था जो लोगों का कहना है जहाँ भी नेतृत्व की कमी खलती है कहीं न कहीं लगता है आपको ऐसी लोग वहाँ आपको परेशान करते होंगे जाकर के यहाँ के लोग? नहीं परेशानी कोई विषय नहीं है, हम बने मैं ये कहूँगा कि लोगों ने हमें चुना है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो भिवानी क्यों या हिसार क्यों या हंसी क्यों। जिसको जहाँ जाना है जिसको कहीं से उम्मीद होती है वहीं व्यक्ति जाता है। और बात रही भिवानी की तो यहाँ की जो मैं ये कहूँगा नेतागण इस बात पे आज ध्यान दे और भिवानी के लोगों को सुनने का काम करे अगर ऐसी कोई बात है तो। यहाँ के पंजाबी समाज की पीड़ा थी, लोग जो मंच के माध्यम से भी बोल रहे थे, यहाँ पर कहीं न कहीं राजनीतिकरण ऐसा हो रहा है कि इनको किसी न किसी रूप में पीछे धकेलने का प्रयास किया जाए। देखिए मैं यहाँ रहता नहीं, इन्होंने जो पक्ष रखे हैं उस बारे में मैंने सुना है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अपने आप को साबित करेंगे तो मैंने जिक्र किया कि आप हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। आप सब पूरे एक समूह में ही कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ है, हम मनोहर लाल जी के साथ हैं। आप अपनी हाजिरी दर्ज कराइए तो सभी व्यक्ति आपको सुनेंगे। अपने भागीदारी मांग रहे भिवानी जिले से पंजाबी समाज के युवा भागीदारी मांग रहे हैं, क्या कहेंगे किस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब के आगे मांगे टेकी जाएंगी कि अब भिवानी जिला भी भिवानी हल्का भी अपनी भागीदारी मांग रहा मुख्यमंत्री साहब से? देखिए अपनी मांग रखना कोई बुरी बात नहीं, मांग रखनी चाहिए, अगर उचित लगेगा तो टिकटों को और बढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से अब चुनाव आ चुका 10-12 मार्च का आता से लगते तो क्या तैयारियां कर रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां, क्योंकि आपको तो समुदाय बात को तो भी मैं अगर ये बात करूं भारतीय जनता पार्टी का जो ये कहूंगा कि जो कैडर है जो उनके साथी हैं वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी समय बिगड़ बच जाए ये मान के चलिए। वो लोग दूसरी पार्टी के लोग जब तक सोचेंगे तब तक तो हमारा चुनाव लड़ लेंगे। क्या मुद्दे रहे मुद्दा क्या है, आप ये देख सकते हैं मनोहर लाल जी की खूबियां हरियाणा में काउंट होंगी तो उससे लोग उनसे प्रभावित है। और माननीय मोदी साहब का जो उन्होंने किया है उनसे पूरा मुल्क पूरा का पूरा भारत तो क्या विदेश भी उनसे प्रभावित है, विदेशी लोग भी। तो ये कहीं भी नहीं बात, तीसरी बार मोदी सरकार और 400 पार। जिस प्रकार से राजनीति का गढ़ जिंद को माना था केंद्र बिंदु पे है, उसी प्रकार से जो जेजेपी पार्टी के संस्थापक है वो जिंद उचाना आसपास से लड़ते देखते जाते हैं। तो अब की बार जो भूमिका है लोकसभा की वो कहाँ देखते हैं आप, देखते हो क्या बातें
तो नहीं जी, मैंने आपसे कहा कि 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास के साथ ये बात कही है कि मोदी साहब की झोली में 10 की 10 हरियाणा की सीटें डालें। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये आला कमान का फैसला है। इस फैसले में हमारे क्राइटेरिया से बाहर की बातें, जो फैसला वो लेंगे, हम उस फैसले के साथ हैं। आप भी एमएलए है, उस क्षेत्र से, उस जिले से। देखिए, वो ये फैसला माननीय मोदी साहब को, अमित शाह जी को जो ऊपर बैठे आला कमान, उनको लेना है और हमारे मुख्यमंत्री जी को लेना है। जो फैसला करेंगे, जिसको कमल की टिकट देंगे, हम उसको जिताने का काम करेंगे। समाज की अगर बात करूं तो समाज ने कहा कि हम बिखरे बिखरे रहते हैं, हम एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे नहीं इकट्ठा हो पाते। क्या कारण मानते हैं, क्या कमियां रही समाज के अंदर जो इकट्ठा नहीं हो पाते सर? ऐसा इसका एक विशेष रूप से कारण ये है कि हमारा समाज ने बहुत मेहनत की है, उजड़ कर आए थे, तो अपने आप को स्टैब्लिश किया, तो मन में ये रहता है कि अपनी दुकानदारी से पीछे नहीं हटे, इस प्रकार से उनके मन में रहती है। लेकिन सबने प्रार्थना की और मुझे उम्मीद है अगले कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा संख्या रही है और अगले कार्यक्रम में इससे भी ज्यादा संख्या रहेगी। थैंक यू सर। तो अब ये प्रोग्राम होता और ये प्रोग्राम के समाज की तरफ से आगाज था। अभी चुनावी राजनीति का आगाज रहेगा या वास्तव में पंजाबी समाज अब जाग चुका अपने हक की लड़ाई के लिए, वह अपने हकों के लिए। तो JNC से अजनक बल शर्मा, खास रिपोर्ट।